Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद की एक टैबलेट की फॉर्म में ड्रग है जो कि काफ़ी फेमस है इस पर्पज़ के लिए कि अगर आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी है, अगर आपके स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया है या फिर मोटेलिटी का इशू है, तो या फिर स्पर्म आपके जो है प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो ऐसी तमाम सूरतों के लिए बहुत फेमस है, वेल नोन है, चरक फार्मा की एक जो है टैबलेट की फॉर्म में ड्रग है जिसको हम लोग जोजेस्ट नुत्रा के नाम से जानते हैं, जोजेस्ट नुत्रा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी जोजेस्ट नुत्रा के बारे में कि ये जो टैबलेट्स हैं बेसिकली इसके जो इंग्रेडिएंट हैं, जो एक तरह से की इंग्रेडिएंट या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट या जुज़-ए ख़ास आप कह लीजिए, ख़ास इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं वो क्या-क्या हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं, ये जो जोजेस्ट नुत्रा टैबलेट्स हैं इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिजीज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि अगर आप जोजेस्ट नुत्रा को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे क्या खास फायदे मिलने वाले हैं। क्या सच में ये आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है? क्या सच में जोजेस्ट नुत्रा जो है आपको अगर इनफर्टिलिटी है तो वहां पर ये आपको हेल्प कर सकती हैं ये टैबलेट्स। इसी तरीके से मेरा ओपिनियन क्या है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो टैबलेट्स हैं जोजेस्ट नुत्रा, बेसिकली ये क्या है ना। इसका मतलब एक तरह से समझ लीजिए वैल्यू क्या है इसकी। तो ये समझ लीजिए कि जोजेस्ट नुत्रा जो है ये आयुर्वेद का प्रोप्राइटरी ड्रग है। चरक फार्मा जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद का जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है चरक फार्मा, उनका ये अपना पेटेंट ड्रग है। तो ये एक तरह से आप लोगों की समझ में आ गया कि ये जो जोजेस्ट नुत्रा टैबलेट्स हैं ये आपकी आयुर्वेदिक ड्रग हैं। ये समझ में आ गया आपको। इसके अगर हम बात करें कि क्या-क्या खास इंग्रेडिएंट इसमें शामिल हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो 2 इंग्रेडिएंट हैं वो एक तो है अजगन और दूसरा है कौच के बीज। कौच के बीज के बारे में अभी हमने कल भी बात की थी, आप लोगों को बताया था ना, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था आप लोगों से कि कौच के बीज जो हैं बेसिकली वो क्या होते हैं। उससे पहले भी हमने कौच के बीज के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। कल जो है हिमालय की जो टैबलेट्स आती हैं कपी कच्चू, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था आप लोगों से। तो उसके तहत भी बताया गया था कि कौच कितने इंपॉर्टेंट हैं इस पर्पज के लिए, है ना। तो इसके अंदर कौच के बीज शामिल हैं। इसी तरीके से इसमें अजगन का इस्तेमाल किया गया है ना। इसमें जो है कोएंजाइम Q10 का भी इस्तेमाल किया गया है, जो क्या काम करते हैं कि आपके स्पर्म को डैमेज होने से बचाते हैं। अगर स्पर्म आपके कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं, वहां पे एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं, तो उनको डैमेज होने से ये जो है एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है कोएंजाइम Q10। तो इस तरह ये जो कुछ खास जो है कंटेंट इसके हो गए कि इसके अंदर क्या-क्या शामिल किया गया है। अगर हम इसके इंडिकेशन की बात करें कि आपको कहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो ये कुछ खास कंटेंट को देखते हुए अगर हम आपको बताएं या फिर चरक फार्मा का जो इनका जो गाइडेंस है कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपके स्पर्म की मोटेलिटी सही नहीं है, अगर बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ आप जीते हैं जिसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन प्रॉपर वे में नहीं होता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस आपके अंदर आ चुका है और जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपको ओलिगोस्पर्मिया डेवलप हो गया है आपके अंदर। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तो आप वहां पर इन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका नाम है जोजेस्ट नुत्रा, है ना। या फिर इसी तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस काफी ज्यादा हो चुका है और काफी लॉन्ग टर्म का हो चुका है, 10-12 साल गुजर चुके हैं और जिसकी वजह से रेगुलर बेसिस पे आपको ओलिगोस्पर्मिया था, आपने प्रॉपर वे में उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया और लास्ट में जाकर के वो चेंज हो गया है किसमें, एजोस्पर्मिया में। अब आपको एजोस्पर्मिया डेवलप हो गया है आपके अंदर, यानी कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो बिल्कुल नील हो चुका है, बिल्कुल जीरो स्पर्म आ रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत में भी आप इन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है ये जोजेस्ट नुत्रा टैबलेट्स, है ना। या फिर अगर आपके जो स्पर्म है उनकी मोटेलिटी सही नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है वो, है ना, और वो जो है उनकी जो है स्विमिंग जो होती है, जो स्विम करते हैं वो स्पर्म, वो जो स्विमिंग की जो कैफियत है वो प्रॉपर वे में नहीं हो रही है,
तो इन तमाम सूरतों में जोजस नुत्रा का इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप इन टैबलेट्स को रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे तो इनके इस्तेमाल करने से ये जो इसके अंदर जो हर्ब्स शामिल हैं या फिर ये जो कोएंजाइम Q10 शामिल किया गया है, लाइकोपेन भी इसके अंदर शामिल किया गया है, तो ये सब सारी चीजें मिला करके आपके अंदर जो स्ट्रेस लेवल है उसको ये डिक्रीज करेगा। इसी तरीके से आपके अंदर जो है सुस्ती, कायली, थकान जो है, इस तरह की जो कंडीशन है, कुछ करने का मन नहीं करता है, लेजीपन रहता है बहुत ज्यादा, वहां पर आपको इससे अच्छे खासे फायदे देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ये इसके बेनिफिट्स हो गए कि आप जोजिस नुत्रा टैबलेट्स को आप कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या खास फायदे मिलने वाले हैं। डोजेस की अगर हम बात करें कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये जो टैबलेट्स हैं आपको एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को इस्तेमाल करनी होती है। बाकी बेहतर ये है कि आप इसके बारे में डॉक्टर साहब से कंसल्ट करिए, वो प्रॉपर वे में आपका जो असेसमेंट है वो करने के बाद ही एक डिसीजन बनाया जाता है मेडिसिन की डोजेस के बारे में कि आपके लिए इसकी स्पेसिफिक डोज आपके लिए क्या होने वाली है। ये एक जनरल डोज हमने आपको बता दी है कि एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया जोजेस टैबलेट के बारे में, जो कि है चरक फार्मा, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है आयुर्वेद की, उनका ये पेटेंट ड्रग है। हमने इसके बारे में डिस्कस किया, आप लोगों को बताया कि इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिजीज में ये यूज होता है, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, इसकी डोजेस क्या हैं और इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या फिर की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कौन कौन से हर्ब्स इसके अंदर शामिल हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप इससे फायदा उठाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।